नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये जिस क्यारी में मैं यहाँ पर गुड़ाई कर रही हूँ, इसमें जितने भी ये पौधे आप उगे हुए देख रहे हैं, ये बेल वाली सब्जियों के पौधे हैं। ये सारे बीज मेरे बच्चों ने अपने हाथों से लगाए हैं और उनके द्वारा लगाए हुए ये सारे के सारे बीज अच्छी तरह से उग भी गए हैं। अब मैंने इनकी गुड़ाई कर दी है ताकि इनकी जड़ों के पास हवा और पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से चला जाए और इनकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। और ये देखो यहाँ पर विहान के पापा सिंगरे तोड़ने में लगे हुए हैं और इस टाइम पर विहान यहाँ पर शूट कर रहा है हमारी वीडियो। मेरे वाला शॉर्ट भी उसी ने शूट किया था और अपने पापा का भी अब विहान ही शूट कर रहा है। आज हम ये सिंगरे यहाँ से हटाने वाले हैं, बस लास्ट टाइम पर आज हम ये सिंगरे तोड़ रहे हैं क्योंकि अब ये सिंगरे पकने लगे हैं तो इनका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ से तोड़कर अब हम इन सभी पौधों को हटाने वाले हैं। और ये देखो हमारी ईशाना, ये तो गार्डन में आके बस यहाँ पर बैठ जाती है। चाहे पूरा दिन इसको यहाँ पर बैठा के रखो, ये एक बार भी घर जाने का नाम नहीं लेती है। इसने यहाँ पर ये अपनी एक छलनी ले रखी है। इस छलनी में ये मिट्टी डालती रहती है और उसको छानती रहती है। चाहे इसको पूरा दिन लगाए रखो, एक बार भी ऐसे नहीं बोलेगी कि मुझे घर पर जाना है। और सिंगरे तोड़ने के बाद मैंने यहाँ से सिंगरे के पौधे हटाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देखो कितनी लंबी लंबी इनके अंदर अब भी मूलियां हो रखी हैं और बिल्कुल इजी तरीके से ये निकल जा रही हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी मूलियां अब भी इनके जड़ में हो रखी हैं। जब इनको कच्ची मूलियां थी, ये निकालते थे तो टूटने का डर रहता था। चाहे कितना भी इजी तरीके से निकाल लेते थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इस तरह से टूट ही जाती थी। और अब ये पूरी की पूरी निकल जा रही हैं, कोई इनमें टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। चाहे कितनी ही हार्ड मिट्टी हो, अब भी आसानी से निकल जा रही है। और ये देखो मेरे दोनों बच्चे, एक ने मिट्टी अपने डब्बे में भर रखी है और ईशाना ने ये अपनी मिट्टी बाल्टी के ढक्कन में भर रखी है। ये दोनों तरह की चीजें मिक्स करके रखते हैं, मिट्टी और खाद इसमें। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गाजर के फूल खिले हुए हैं। इन फूलों के अंदर ही अब गाजर का बीज लगने वाला है। कोई ग्रीन कलर का और कोई वाइट कलर का है। और मैं इस टाइम पर दिखाती हूँ कि हमारे अनार पर कितनी ज्यादा फ्रूटिंग हो रखी है। इस पर भर भर के अनार लगे हुए हैं और भर भर के इस पर फूल भी खिले हुए हैं अनार के, जो कि आगे चलकर अनार ही बनने वाले हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अनार इस टाइम पर हमारे अनार के पौधे पर लगे हुए हैं। चारों तरफ से बिल्कुल अनारों से इस टाइम भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है, पता नहीं कब तक ये लगे रहेंगे, पकेंगे भी या नहीं, या कच्चे ही इनको तोड़कर खा जाएंगे। हमारा जो ये आप जाल लगा हुआ ऊपर देख रहे हैं, इसको तो वो दांतों से काट कर अंदर घुस जाते हैं। तो इसका इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब तक ये बचे रहेंगे। और मैं आपको टमाटर के पौधे के बारे में एक सीक्रेट बताती हूँ। जब भी आपके टमाटर के पौधे पर टमाटर लगने स्टार्ट हो जाएं, तो आप उनकी जो भी येलो पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं या सकर्स होती हैं, जिन टहनियों पर नई पत्तियां नहीं निकलती हैं, उनको आप इस तरह से तोड़कर टमाटर के पौधे से अलग कर दीजिए। इस ऐसा करने से टमाटर के पौधे पर फूल भी बहुत ज्यादा आएंगे और जो टमाटर लगे हुए हैं उनका साइज भी बहुत जल्दी और बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा और वो जल्दी पक भी जाएंगे। क्योंकि इस तरह से पत्तियां हटाने से टमाटर के पौधे पर हवा और पानी यानी कि धूप उनको अच्छी तरह से मिल पाती है, जिससे वो अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये देखो मैंने सारे टमाटर के पौधों की इस तरह से सूखी हुई एक्स्ट्रा पत्तियां हटाकर उनको क्लीन क्लीन कर दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टमाटर हमारे सीजन का पहला टमाटर पक गया है। ये देखो बिल्कुल छुटकू सा टमाटर है। अब हम इसको यहाँ से तोड़ने वाले हैं। तोड़ने के बाद ये टमाटर जाएगा हमारी ईशाना के पेट में। बिल्कुल रेड कलर का ये चेरी जैसा टमाटर है, इसको ईशाना खाने वाली है। अब कल हमारे गार्डन में बहुत सारे बंदर घुस गए थे और उन्होंने देखो बैंगनों पर किस तरह से बुरी तरह से अटैक किया हुआ है। जो लगे हुए हैं उनको भी यहाँ पर ऐसे ही खा खा कर बेकार कर दिया है। अब ये किसी भी काम के नहीं है, ना तो उन्होंने इनको खाया है और ना ही इनको किसी दूसरे यूज के लिए उन्होंने छोड़ा है। तो मैं यहाँ से पौधों से अलग कर दे रही हूँ ताकि बच्चे तोड़कर इनको दूसरे बैंगनों में मिक्स ना कर दें। और भी मैं दिखाती हूँ, देखो कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। चलो ये तो बचे हुए हैं। और ये देखो एक बैंगन पर तो उन्होंने पता नहीं ये दांत गाड़े हुए हैं, पता नहीं नाखून गाड़े हुए हैं, किस तरह से ये भी बेकार कर रखा। तो मैंने इसको भी यहाँ से तोड़कर हटा दिया है। और ये देखो हमारे दोनों नोटी बच्चे क्या कर रहे हैं, ये मिट्टी में पानी डाल डाल कर उसको आटे की तरह गूंथ रहे हैं। पता नहीं क्या बनाने की ये सोच रहे हैं आज मिट्टी का। और ये हमारी यहाँ पर बास्केट रखी हुई है। आज ये सिंगरे हमने तोड़े हैं यहाँ से।
और अब हम करने वाले हैं आलू की हार्वेस्टिंग। तो देखते हैं कितने सारे आलू आज हमें यहाँ से मिलते हैं। पिछले साल हमारे आलू काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें मिल गए थे। उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा-बड़ा हो गया था और वैसे भी बहुत अधिक वो निकले थे। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आलू हमें यहाँ से मिलने वाले नहीं हैं और इनका साइज़ भी मुझे छोटा ही लग रहा है। तो मम्मी और विहान यहाँ पर आलू निकालने में लगे हुए हैं और ईशाना अपना वही मिट्टी में काम कर रही है। उसको तो बस वही काम करना है, उसको किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, बस उसको अपना मिट्टी में ही लगे रहना है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़े से बड़े साइज़ के आलू अब मिलने लगे हैं, लेकिन पिछली साल की तरह ज़्यादा मोटे-मोटे इस बार आलू हमारे नहीं हो पाए हैं। ये देखो पता नहीं क्या कमी रह गई है इस बार, बीज अच्छा नहीं है या पता नहीं किस चीज़ के कारण इस तरह से छोटे-छोटे ये आलू हमारे रह गए हैं। यदि आप भी अपने घर पर आलू उगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आलू ग्रो हो जाते हैं। आप इसको सितंबर अक्टूबर में अपने घर में गार्डन में लगा सकते हैं। आप इसको गमले में, ग्रो बैग में या किसी बकेट में, तसले में भी आसानी से लगा सकते हैं। ये देखो जैसे मैंने इस टब में लगा रखे थे, तो देखते हैं इस टब में से मुझे कितने आलू मिलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आलू आप बोने के लिए लेकर आए हैं उसमें अंकुरण हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप अंकुरण के बगैर आलू लगाएँगे तो वो अंकुरण होने में ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो आप जब भी आलू लगाएँ तो उसमें ध्यान रखें कि आँख बनी हुई हो। जैसे आलू अपने आप ही गर्मी में रखे हुए अंकुरण होने लगते हैं, तो उसी तरह के आलू हमें बोने के लिए यूज़ करने हैं। और आप छोटे-छोटे आलू बोने के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो भी हो पाएँगे। आलू लगाने वाली मिट्टी बनाते समय आप उसमें पहले ही कोई भी खाद मिला सकते हैं। खाद के रूप में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर उसकी मिट्टी को अच्छे तरीके से बना लें। उस मिट्टी में आप नीम खली, सरसों खली भी मिला सकते हैं। क्योंकि आलू की मिट्टी में दोबारा से आप कोई भी खाद नहीं मिला सकते हैं। आलू में गुड़ाई नहीं होती है। अब बस आपको एक बार आलू लगा देने हैं और आपको इसमें टाइम-टाइम पर पानी देते रहना होता है, क्योंकि आलू ज़मीन के अंदर उगता है, तो उसमें आप गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पर दूसरा भी टब खाली करने वाली हूँ मैं यहाँ, तो देखते हैं इस टब में भी मुझे कितने सारे आलू मिलने वाले हैं। ये हमारा लास्ट का टब बचा हुआ था, तो देखते हैं कि यहाँ इसमें कितने आलू हैं। इस साल हमारे आलू बहुत कम निकले हैं। लास्ट ईयर हमारे गार्डन में 20 से 25 किलो आलू आराम से निकल गए थे, जो कि हमने सिर्फ मेड पर ही लगाए थे। इस बार तो मैंने मेड पर भी लगाए थे और ये टब और बाल्टी वगैरह में भी मैंने आलू उगा रखे थे, लेकिन किसी भी जगह पर ज़्यादा अच्छे आलू हमें नहीं मिल पाए हैं। ये देखो बस ये एक बास्केट ही हमारे आलूओं की भर पाई है और ये हमारी ईशाना भी आ गई है आलू निकालने के लिए और ये बोल रही है कि मम्मा ये वाले आलू की सब्जी तो मैं बनाने वाली हूँ। ये छोटे-छोटे से जो आलू हैं, इसकी सब्जी तो मैं ही बनाऊँगी अपने किचन में, आपको नहीं बनानी है, ये अलग से रख देना आप। तो ये देखो कितने खुश होकर बच्चे काम करते हैं गार्डन में आकर। इस तरह से बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुशी मिलती है। बच्चों को मिट्टी में भी खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और खेल-खेल में हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जिनकी हमें सिखाने की उनको फिर बाद में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आलू निकालने के बाद अब विहान लास्ट में करने वाला है बैंगन की हार्वेस्टिंग और बोल रहा है कि आज सारे बैंगन की हार्वेस्टिंग मैं ही करने वाला हूँ। तो ये देखो अपना कटर लेकर आ गया है कि मम्मा ये गोल वाला बैंगन तो मैं ही यहाँ से हार्वेस्ट करूँगा। तो देखते हैं आज विहान यहाँ से कितने सारे बैंगन की हार्वेस्टिंग करता है। ये फर्स्ट बैंगन विहान ने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है और अब ये दूसरा भी यहाँ से बैंगन हार्वेस्ट करने वाला है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि बेटी यहाँ पर जगह नहीं है तो मम्मा को ये हार्वेस्ट करने दो। और ये देखो यहाँ पर ये इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, दोनों पापा बेटे बैंगन की हार्वेस्टिंग करने में बिजी हो रखे हैं। और ये एक बैंगन यहाँ पर साइड में लगा हुआ था, तो वियान बोला इसको तो मैं ही हार्वेस्ट करूंगा मम्मा, आप नहीं करोगे। और ये देखो कटर लेके किस तरह से जल्दी से आ गया है और इसको हार्वेस्टिंग करने में बहुत मजा आता है। और अब ये गुस्सा भी हो गया है कि मम्मी आपने इसको पकड़ा क्यों नहीं, नीचे क्यों गिरा दिया है। और बैंगन के बारे में मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। बैंगन का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको लगाने के बाद आप उससे 3 से 4 साल तक भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बस आपको टाइम टाइम पर उसकी कटिंग करनी होती है। और ये देखो किस तरह से बैंगन के गुच्छे भी लगे हुए हैं। और लास्ट में हम यहाँ से कुछ पालक भी हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये देखो कितनी कच्ची कच्ची पालक हमारी यहाँ पर लगी हुई है। तो इस तरह से लास्ट में आज हमने पालक की हार्वेस्टिंग की है और इस तरह से करते करते मैंने अपनी पूरी थैली पालक से भर ली है। और यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखाती हूँ कि किस तरह से
कनेर के फूलों का गुच्छा आप खिला हुआ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये फूल इसी तरह से गुच्छे में खिलते हैं। तो ये आज की हमारी हार्वेस्टिंग है। 2 बास्केट भर के हमने आलूओं की निकाली है और 1 बास्केट भर के हमने सिंगरे निकाले हैं। ये हमारी सिंगरे की भी लास्ट हार्वेस्टिंग है। हमने अपनी सब्जियों की पैकिंग स्टार्ट कर दी है। ये पूरा का पूरा थैला भरकर हम अपने घर पर लेकर जाने वाले हैं। इतनी सारी सब्जियों की शॉपिंग की है आज हमने, वो भी फ्री में। तो क्या आप भी इस तरह से फ्री में शॉपिंग करना चाहते हैं? तो आप भी अपने गार्डन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल जरूर उगाएं और उनसे फ्री में शॉपिंग करते रहें। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखो पर्पल कलर के बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इनका भरता तो बहुत ही लाजवाब बनता है।